हम ह्यूमंस इसके लिए बने ही नहीं हैं। ज़्यादातर बोलते हैं कि डू नो आई हैव OCD, विच इज़ नॉट राइट एक्चुअली। आप जब तक उसमें फिट नहीं होते हो तब हम एक्सपर्ट्स भी नहीं बोलते हैं कि आपको OCD है या फिर आपको एक है हम बोलते हैं हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस। तो लोगों में ना कहीं हाफ नॉलेज है। लोगों का कैसा होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट ही एक सिम्टम को वो पकड़ के बोल देते हैं आई एम सो डिप्रेस्ड, विच इज़ नॉट राइट। Welcome to World Talk Exchange. आज का हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है मेंटल वेलबींग और आज हमारे पॉडकास्ट में जो गेस्ट जुड़े हैं वो एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, हर्षल जी। वो इस फील्ड में 2020 से काम कर रहे हैं और NHCA सर्टिफाइड काउंसलर भी है। हर्षल जी, वेलकम टू वर्ल्ड टॉक एक्सचेंज। थैंक यू। कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। मैं अभी देख रही थी, मैंने अभी फैक्ट पढ़ा कि every 1 out of 8 इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से ग्रस्त है। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अभी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स है जो इसमें एक रोल प्ले कर रहे हैं, इसमें एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसा मैं कहना चाहूँगी। तो वो फैक्टर्स कौन से होते हैं, या फिर समझने के लिए अगर हम थोड़ा सा इसको ईजी करना चाहे तो वो 3 फैक्टर्स को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। इट इज़ साइकोलॉजिकल, सोशल एंड बायोलॉजिकल, जिसको हम बायोसाइको सोशल बोलते हैं। तो कोई भी अगर मेंटल हेल्थ इशू हो, कोई भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो, या फिर जो भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो हम ये 3 फैक्टर्स को ज़्यादातर देखते हैं। तो बायोलॉजिकल फर्स्ट कि आपके ब्लड वर्क को हम देखते हैं, या फिर आपके विटामिन्स, आपको कोई डेफिशिएंसी है क्या। हम देखते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हम ये सब उसमें देखते हैं। स्लीप पैटर्न, देन कम साइकोलॉजिकल। सो साइकोलॉजिकल में आता है कोई स्ट्रेस है क्या, रिसेंटली कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है क्या, या फिर अभी आप किसी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेसिंग एक सिचुएशन में से जा रहे हो क्या, हम वो देखते हैं। देन कम सोशल, आपका जो सामाजिक सर्कल है हम उसको बोलते हैं, वो कैसा है, उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ है क्या, उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं क्या। अगर ये 3 फैक्टर्स में इफ़ देयर इज़ सम और अदर काइंड ऑफ इशू, तो वो आपके मेंटल हेल्थ पे रिफ्लेक्ट करता है। तो मुझे लगता है कि ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो ज़्यादातर रोल प्ले करते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में, और उसी की वजह से ये इतना ज़्यादा मायने में हम देख रहे हैं। उसकी तादाद अभी बहुत ज़्यादा हो गई है। करेक्ट। स्ट्रेस है या फिर डिप्रेशन और ये सब टर्म्स बहुत लूजली यूज हो रहे हैं आजकल। किस वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनको स्ट्रेस हो रहा है या डिप्रेशन हो रहा है? मैं बोलना चाहूँगी कि हम बोलते हैं हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस। करेक्ट। तो लोगों में ना कहीं हाफ नॉलेज है। इमेजिन करो कि मेडिकल कॉलेज की एक लाइब्रेरी है जिसमें लाखों बुक्स है और जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं जाती हूँ मेडिकल कॉलेज की कोई भी लाइब्रेरी में, अगर मैं उसमें से एक बुक ओपन करती हूँ, उसमें से रैंडमली कोई पेज अगर मैं ओपन करती हूँ और उसमें मैं कुछ पढ़ती हूँ कि अगर फीवर है तो उसका रीज़न ये हो सकता है, उसके सिम्टम्स ये हो सकते हैं, तो मुझे ना इतना सारा नॉलेज नहीं है, मुझे सिर्फ चंक ऑफ नॉलेज है। और वो जो चंक्स में नॉलेज मिलता है वो हमें मिलता है सोशल मीडिया से। वो मेन रोल उसमें प्ले कर रहा है कि लोग टर्म्स यूज़ करना सीख गए हैं। जैसे हम अभी देखते हैं रिलेशनशिप की अगर बात करें या फिर कपल्स की अगर बात करें, तो कोई भी छोटी सी भी चीज़ होती है तो हम सीख गए हैं टॉक्सिक या फिर रेड फ्लैग, जो कि हम बहुत लूजली यूज़ करते हैं। तो कैसे होता था, मेंटल हेल्थ में एक स्टिग्मा बोला जाता था कि जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, और फिर बहुत सारी चीज़ें हुई कि लेट्स नॉर्मलाइज दिस, इसके बारे में बात करो, ये वो। तो ये सारी जब चीज़ें आई तो वो जो इन बिटवीन होता है वो हमने देखा ही नहीं। एकदम स्टिग्मा से हम उसको ग्लैमराइज करने लग गए हैं कि जैसे पहले होता था बहुत काम करना, इसको कभी भी ग्लैमराइज नहीं करते थे। हम ये देखते थे कि कोई काम भी करता है, उसको थोड़ा सा पर्सनल टाइम भी मिलता है, दैट वाज वेरी नॉर्मल, और जो कि है नॉर्मल है। पर अभी हम देखते हैं वर्कोहॉलिक, ओवरवर्क करना, या फिर 8 घंटे से ज़्यादा काम करना, ओवर टाइम करना, इसको हमने बहुत ग्लोरीफाई कर दिया है, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। उसके अलावा अगर हम देखें, जो आप बोल रहे हो कि टर्म्स काफ़ी लूजली यूज़ किए जाते हैं, जैसे OCD,
ओसीडी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स है, उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो लोगों को, जैसे मैंने बोला, चंक्स ऑफ नॉलेज, तो लोगों को सिर्फ इतना पता है कि बार बार हाथ धोना, बार बार किसी चीज़ पे जर्म्स है लगना, डस्ट का वो थोड़ा सा फियर जैसे लगना, तो दैट इज़ ओसीडी। तो कोई भी अगर थोड़ा सा क्लीनलीनेस अगर रखना चाहता है, कोई भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि डू नो आई हैव ओसीडी, विच इज़ नॉट राइट एक्चुअली। ओसीडी एक डिसऑर्डर है, उसके काफ़ी सारे क्राइटेरियाज़ हैं। आप जब तक उसमें फिट नहीं होते हो, तब हम एक्सपर्ट्स भी नहीं बोलते हैं कि आपको ओसीडी है या फिर आपको डिप्रेशन है। इवन डिप्रेशन, तो डिप्रेशन के कुछ कुछ सिम्टम्स है, वो आपको लगातार कुछ क्राइटेरिया, मतलब जो टाइम का क्राइटेरिया होता है, उसमें आपको लगातार उतने टाइम के लिए वो दिखने चाहिए, रिपीटेडली दिखने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि आपको डिप्रेशन है। पर लोगों का कैसा होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ये एक सिम्टम को वो पकड़ के बोल देते हैं आई एम सो डिप्रेस्ड, विच इज़ नॉट राइट। मेरे पास जो भी लोग आते हैं काउंसलिंग करने के लिए, हम देखते हैं कि वो खुद को पहले से ही डायग्नोस करके आते हैं। दे कम, दे सिट एंड दे टेल मी कि मैम आई एम डिप्रेस्ड और अभी मुझे काउंसलिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं उनको बोलना चाहूँगी, या फिर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि लैंग्वेज ट्रिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कि जैसे अगर हम बार बार कोई चीज़ खुद पे लगाते हैं, लेबल लगाते हैं दैट आई एम डिप्रेस्ड, आई एम टॉक्सिक, आई एम रेड फ्लैग, और वेदर आई एम ग्रीन फ्लैग, एनीथिंग, कोई भी लेबल अगर हम खुद पे लगाते हैं, तो हमारा ब्रेन है ना, वो उस तरीके से काम करना शुरू कर देता है। बिकॉज आवर ब्रेन इज़ वेरी ओबीडियंट, जो हम बोलते हैं वो सुनता है, बस उसको पता नहीं है फैक्ट और ये उसको नहीं पता, तो वो सब वो सुनता है। तो अगर आप कोई भी सच में, और अगर आपको सिर्फ लगता है कुछ भी हो, तो पहले तो मैं चाहूँगी प्रोफेशनल से एक बार चेक करो, उनसे मिलो कि सच में वो कंडीशन है या सिर्फ आपको एक सिम्टम है उसकी वजह से आप कंक्लूड कर रहे हो, और उसके बाद कुछ लैंग्वेज ट्रिक्स यूज़ करो। अगर आपको लगता है आप सच में डिप्रेशन में हो, एक प्रोफेशनल से कंफर्म करो। उसके बाद अगर वो बोलते हैं दैट येस दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, लैंग्वेज ट्रिक कि आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, आई एम हीलिंग फ्रॉम डिप्रेशन। सो उस दिन से ना आपका हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। अगर मान लेते हैं किसी को 1 साल से डिप्रेशन है, अगर वो 1 साल रोज़ बोलता है, हर किसी को वो अगर मिलता है और वो बोलता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, तो ही इज़ कंटिन्यूसली सफरिंग फ्रॉम दैट डिप्रेशन। वो एक प्रोसेस में है और वो खुद को उस स्टेट में रख रहा है। पर अगर लैंग्वेज ट्रिक वो यूज़ करता है, वो बोलता है आई एम हीलिंग फ्रॉम डिप्रेशन, दैट मीन्स वो हीलिंग जर्नी पे है। तो ऐसी कुछ बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती है जो हम यूज़ करके इसमें से एक रिलीफ पा सकते हैं। हाँ जी। तो ये कहीं ना कहीं उनके मन में पैटर्न्स डेवलप होते हैं, तो आप कैसा इसको इलॉबरेट करोगे कि आप ये जो पैटर्न्स है नेगेटिव टॉक वाले, सेल्फ डाउट, कैसे हम इसको ख़त्म कर सकते हैं? सबसे पहले मैं तो यही बोलूँगी कि आइडेंटिफाई करो कि आपके वो फॉल्टी बिलीव्स क्या है, या फिर आप वो क्या नेगेटिव थॉट पैटर्न लेके चल रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर घर से बाहर निकलती हूँ और मुझे रोज़ ट्रैफिक मिलता है, तो मैं ये बोलती हूँ कि या फिर मेरा ये गलत बिलीफ है कि मेरे साथ ही ये होता है, मेरा तो नसीब ही ख़राब है, मेरा दिन ही ऐसा शुरू होता है। दैट ट्रैफिक इज़ फैक्ट, उसको हम बदल नहीं सकते, या फिर उसका और मेरा कोई लेना देना नहीं है। बट हम इंसानों का ना एक आदत होती है, हम कोई भी चीज़ को मीनिंग ऐड करने में बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं कि कुछ भी हो, हमको उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग ऐड करना है कि ये क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या हो सकता है, या फिर इस करेक्ट, या फिर इससे मेरा क्या कनेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम सभी ये कर सकते हैं कि देखो, सिट बैक एंड सोचो कि आज ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो शायद गलत थी या फिर ज़रूरी नहीं थी। ये एक थॉट था जो दिन भर मेरे साथ था, जिसने मुझे कोई भी पर्पस सर्व नहीं किया, जिसका कोई मतलब नहीं था, या फिर मेरे दिन में इसका कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं था, फिर भी मैं वो थॉट लेके चल रही थी। तो कुछ थॉट्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, या फिर कुछ बिलीव्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, और उसको हम लेके चलते हैं। तो क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आप इतनी बार सोच रहे हो
कि कहीं ना कहीं हम जो बोलते हैं इजी लैंग्वेज में मन बन जाता है कि हम वो मानने लगते हैं. दैट बिकम्स आवर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो इसके लिए क्या करना है, मान लो आप 6 महीने से खुद को एक नेगेटिव चीज़ बोल रहे हो कि मैंने वेट पुट ऑन किया है, आई एम नॉट लुकिंग गुड. अगर आप 6 महीने से एक ही चीज़ आपको बार बार बोल रहे हो, अभी ये नेगेटिव थॉट पैटर्न आपका बन चुका है. अगर इसको ब्रेक करना है तो मान लो 6 महीने के लिए आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट भी तो खुद को बताना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं अफर्मेशंस. सो अफर्मेशंस क्या होते हैं? अफर्मेशंस पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं. वो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमारे नेगेटिव थॉट पैटर्न को कट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी बोला कि अगर 6 महीने से आप खुद को बोल रहे हो कि मैंने 2 किलो गेन किया है, उसकी वजह से आई एम नॉट लुकिंग गुड, तो यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग अ अफर्मेशन विच विल कट दिस थॉट पैटर्न. फिर ये स्टेटमेंट की वजह से जो आपका नेगेटिव थॉट पैटर्न बन चुका है, उसको कट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अफर्मेशन यूज़ करना होगा. दैट विल बी पॉजिटिव स्टेटमेंट. तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट ये हो सकता है कि ठीक है, 2 किलो गेन किया है, उससे इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं दिख रहा है. राइट नाउ आई एम स्टिल लुकिंग गुड, आई एम स्टिल ब्यूटिफुल द वे आई एम. और इसको मैं ग्रोथ के नज़रिए से देखूंगी. शायद ये मेरा पुश हो सकता है टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग डेली. तो चीज़ वही है, सिचुएशन वही है, या फिर कंडीशन वही है, सिर्फ सोचने का तरीका हम बदल रहे. तो वो जो है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, एवरीबडी सेज पॉजिटिव सोचो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि पॉजिटिविटी कहीं से हम ला सकते हैं. तो यू हैव टू identify your negative thought patterns, your faulty beliefs or your negative beliefs, और उसके हिसाब से start framing affirmations for yourself, जो सबके अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं. For example, अगर मुझे लगता है कि मेरे बाल ऐसे अच्छे नहीं हैं, मुझे कर्ली बाल ज़्यादा सूट करते, तो अगर मैं सालों से या फिर बचपन से ये कहीं ना कहीं से सुनती आई हूँ, या फिर खुद को मैं ये बोलती आई हूँ, तो अभी मुझे एटलीस्ट 6 महीने 8 महीने खुद को रोज़ मे बी मिरर में देख के या फिर उठते से सोने से पहले खुद को ये बोलना पड़ेगा दैट आई एम ब्यूटिफुल द वे आई एम. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. यस, करेक्ट. आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग इसको रिलेट कर पाएंगे. ये चीज़ें सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबके लाइफ में आती है. इसका अपने हेल्थ के ऊपर क्या दुष्परिणाम दिखाई देते हैं नेगेटिव थॉट्स के, नेगेटिविटी के? तो जैसे हम हमेशा से सुनते आए हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, इंसान ने नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, कंटिन्यूसली पॉजिटिव रहो, या फिर हम एक बोलते हैं हमेशा खुश रहो. ये हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं. हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हम हमेशा बोलते हैं कि खुश रहो तो हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी. तो इसका डेफिनेटली कोरिलेशन है, या फिर ये सब इंटर रिलेटेड है. तो वो थोड़ा सा ऐसे होता है कि हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी हम थॉट देते हैं, या फिर कुछ भी हमारे माइंड में है, तो उस हिसाब से हमारे हार्मोन्स या फिर उस हिसाब से हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज़ करता है. फॉर एग्जांपल, अगर स्ट्रेस है तो ऑफ कोर्स मेरी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज़ करेगी. हम कभी कभी बोलते हैं ना कि टैटू किया तो एड्रेनलिन रश हुआ, या हैप्पी हार्मोन सिक्रीट हुआ. ये होता है. तो मान लीजिए कि अगर मैं कुछ लेके आती हूँ और आपको एक मारने का एक्शन करती हूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि मैं नहीं मारूंगी, बट थॉट तो आया कि वो मुझे मार रही है. उसके वजह से आपको एक थोड़ा सा डर लगा अचानक से. तो डर लगा, हार्ट पाल्पिटेशन हमारा बढ़ता है, हम थोड़ा सा डर जाते हैं. तो ऑफ कोर्स मेरा ब्रेन सिग्नल करेगा मेरी बॉडी को कि शी इज़ ट्राइंग टू हिट मी. तो वो सिग्नल करने के लिए ब्रेन एक केमिकल यूज़ करता है, केमिकल रिलीज़ करता है. तो अगर आपके मन में आपको पता है कि मैं नहीं मारूंगी, पर फिर भी अगर मन में थॉट आता है कि वो मारने वाली है, तो और आप करेक्ट, और आप फेयरफुल हो, तो वो केमिकल रिलीज होने वाला है, नो मैटर व्हाट, इफ इट इज ट्रू और नॉट ट्रू. तो आप कुछ भी सोचते हो तो वैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, और उसका आपके बॉडी पे और आपके फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट होता है. यस. और ये जो बातें हैं, थॉट्स एंड एवरीथिंग,
मुझे ऐसा लगता है इसका काफ़ी हद तक अपने स्लीप के भी ऊपर बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या फिर स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। मैंने परसों ही एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें बताया था कि एवरी 1 out of 3 इंडिविजुअल एट अ ग्लोबल लेवल इज सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया। क्यों होता है ये, मतलब स्लीपिंग डिसऑर्डर्स या फिर किसी को दिक्कतें क्यों होती है, इजी स्लीप नहीं होती है या बहुत थॉट्स चलते हैं? तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे जो हमारे ऑडियंस को हेल्प कर सकता है Right. इम्प्रूव करने में स्लीप होने? यस, डेफिनेटली। सो इसके बारे में ये बोलना चाहूँगी, देयर इज़ वन टर्म कॉल्ड सर्कैडियन साइकिल। तो ये क्या होता है, सूरज उगता है मतलब सनराइज होता है और सन सेट होता है, उसके हिसाब से पूरी अर्थ कंट्रोल होती है, राइट? उसके हिसाब से हम ह्यूमंस भी कंट्रोल होते हैं। Yes, तो जैसे सनराइज होता है तो हम देखते थे कि पहले लोग सनराइज के साथ उठते थे, सनसेट के साथ सोते थे, तो उन लोगों में कभी भी ये इश्यूज नहीं दिखे, क्योंकि अगर हम उठते हैं सनलाइट के साथ तो ब्रेन पे एक असर हो रहा है ना, ब्रेन एक पर्टिकुलर केमिकल या फिर हार्मोन रिलीज कर रहा है कि हाँ अभी मैं उठी हूँ, मुझे अभी काम करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, और सनसेट हुआ है, लाइट चला गया है, अभी मेरा स्लीप हार्मोन रिलीज होगा और मैं सो जाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे व्यूवर्स से भी हम पूछना चाहेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका सर्कैडियन एक रिदम है। तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका सर्कैडियन रिदम है। हम ज़्यादातर देखते हैं हम सनराइज़ के बहुत टाइम बाद उठते हैं, उसके बाद हमारा जो आर्टिफिशियल लाइटिंग है वो भी इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी पता नहीं हमें कि स्टूडियो के बाहर क्या टाइम हो रहा है, स्टूडियो के बाहर कैसा एटमॉस्फियर है, कैसा वेदर है, वेदर इट इज़ वेरी सनी और इट इज़ क्लाउडी, हमें नहीं पता। तो इधर मुझे ये लग रहा है कि ब्रॉड डे लाइट है, तो मेरे ब्रेन को भी वही लग रहा है। अगर हम रात के 9 बजे भी यहाँ पे अगर बैठे हैं, इतना ज़्यादा लाइट है, तो मेरे ब्रेन को इतना ही पता है कि देयर इज़ ब्रॉड डे लाइट। उसको नहीं पता कि मैं स्टूडियो में बैठी हूँ, बाहर इतने बजे और इधर से जाके मुझे सोना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी क्या होता है कि सर्कैडियन रिदम हमारा है नहीं, और देखा जाए तो विच इज़ प्रिटी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन दिस रिदम बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल अभी। पर हम क्या कर सकते हैं इसका, हम बोल सकते हैं कि इस पे क्या टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करें कि 6 बजे से बाद जिम ना जाए, कोई भी इंटेंस एक्सरसाइज ना करे, थोड़ा सा बेड टाइम से 2 घंटे पहले अगर आप सभी स्क्रीन ऑफ कर सकते हो, बिकॉज अब कभी आप चश्मा लेने कभी अगर गए होंगे तो हमें वो एक लाइट दिखाते हैं कि वो ग्लास में से ब्लू लाइट पास होता है या नहीं होता है, मतलब सारे स्क्रीन में से ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट करता है। कोई भी स्क्रीन ले लो आप, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, एनी स्क्रीन, तो वो स्क्रीन में से दैट ब्लू लाइट एमिट्स। अभी वो ब्लू लाइट हम पे क्या असर करता है, वो जो हमारा मेलेटोनिन प्रोडक्शन होता है विच इज स्लीप हार्मोन, उसको सप्रेस कर देता है। अभी हमारा अगर आप आदत देखोगे, सबका एक जनरल पॉपुलेशन का आप आदत देखोगे, तो हम रात को रील्स देखते देखते सोते हैं। दैट मीन्स कि स्क्रीन हमारे साथ है ही, तो हमारा मेलेटोनिन ऑलरेडी सप्रेस हो चुका है, तो स्लीप इंड्यूस की बात ही नहीं आती, वो सप्रेस्ड हो जाती है। तो इसी वजह से डीलेड स्लीप होती है। अगर मुझे नींद नहीं आ रही है तो अगेन मैं फ़ोन देख रही हूँ, तो वो और उसको डीले कर देता है, हो जाता है। करेक्ट। और एक होता था कि पहले के टाइम सिर्फ एक डेडिकेटेड टाइम होता था न्यूज़ चैनल्स का, कि जैसे मान लो 7 बजे न्यूज़ चलती है, 7:30 तक वो होती है, मैक्स 8 तक होती है। अभी हम देखते हैं कि हर एक न्यूज़ हमारे फ़ोन में है, कंटिन्यूसली वो चल रहा है, मतलब उधर कुछ हो रहा है, इधर तुरंत पता चल रहा है। दैट इज़ कॉन्स्टेंट बम्बार्डिंग, कि आप एक एंशियस चीज़ कॉन्स्टेंटली बता रहे हो। ब्रेन हमारा कॉन्स्टेंट अलर्ट मोड पे रह रहा है कि हमें सारी अपडेट्स चाहिए। दूसरे दिन का भी अगर हम देखते हैं तो मुझे आज ही पता है कि कल मुझे उठ के ये करना है, मेरी वो डेडलाइंस है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये काम करना है। तो द माई ब्रेन इज़ कॉन्स्टेंट ऑन दैट अलर्ट मोड। तो इसके लिए एक ये चीज़ कर सकते हैं कि लाइट्स का ध्यान रखो, स्क्रीन टाइम बेड टाइम से एटलीस्ट 2 घंटे का उसमें हम गैप रख सकते हैं। देन उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा जो कल मुझे क्या करना है उसको राइट डाउन करके रखो,
ताकि ब्रेन को पता है कि अभी मैं भूलने वाला नहीं हूँ, ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, तो ब्रेन थोड़ा सा काम कर सकता है। तो ये कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज़ है जो हम गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर हमारा स्लीप साइकिल सुधरता है तो हमारी मेंटल हेल्थ को बेनिफिट होगा। जी बिल्कुल सही कहा। कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे लोग, तो इसका भी कोई तालमेल है जो हमारे मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है या ऐसा? डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली इसका कनेक्शन है। आप उससे रिलेट कर सकते हो कि अभी हम इंस्टाग्राम एल्गोरिदम भी अगर देखते हैं तो मान लीजिए मेरे रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यूज है, तो आई डोंट नो कैसे ये एल्गोरिदम है ये या फिर ये क्या है, मुझे ना वैसी रील्स वैसा कंटेंट दिखना शुरू हो जाता है, रिकमेंडेशंस वैसी होती है। करेक्ट। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो हम बोलते हैं वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन कि शायद मैं वो चीज़ आपको नहीं बोलती, शायद मैं वो चीज़ मेरे पार्टनर को नहीं बोलती, पर मुझे कुछ ना कुछ दिखता है उसमें से कि मेरे फीलिंग्स को या फिर मेरे सिचुएशन को रिलेटेबल मुझे कुछ वर्ड्स दिखते हैं, कुछ कोड्स दिखते हैं या फिर कुछ रील दिखती है, तो मैं तुरंत वो मेरे पार्टनर को शेयर करती हूँ। तो वो ना हीट होते जाता है कहीं ना कहीं। मतलब हम इसको अगेन बोल सकते हैं कि ये ग्लैमराइज हो जाती है ये सारी चीज़ें। और हम ये भी देखते हैं कि किसने कौन से कंटेंट पे लाइक किया है, किसने कौन से कंटेंट पे कमेंट किया है, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम इसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व होते जाते हैं। सो विच इज़ क्रिएटिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट आई थिंक इन डे टू डे लाइव्स हम बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा सिलेक्टिव हो सकते हैं कंटेंट के लिए। मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप थोड़े से लॉन्गर वीडियोस को प्रेफर करना। जब भी हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि रील्स जो होती है वो 30 सेकेंड्स की या मैक्स 40 सेकेंड्स की होती है, करेक्ट। तो उसमें क्या होता है कि मान लो मैंने कुछ हैप्पी रील देखी, आफ्टर 25-30 सेकेंड्स मैंने कुछ रील देखी जो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग थी, मेरे इमोशन एवरी 20-30 सेकेंड्स में बदल रहे हैं। हम ह्यूमंस इसके लिए बने ही नहीं है, हमारे इमोशंस थोड़े लॉन्गर पीरियड के लिए रहना चाहिए। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इसके लिए हम थोड़ा सा सिलेक्टिव हो सकते हैं कि मैं कौन सा कंटेंट देखूँगी और मैं कितने ड्यूरेशन का देखूँगी। अगर हम लॉन्गर वीडियोस देखते हैं तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता जितना शॉर्ट वीडियोस का इम्पैक्ट होता है। सो वी कैन बी लिटिल बिट सिलेक्टिव अबाउट इट। यस, इसका जो इम्पैक्ट है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। लाइक मोबाइल हैज़ बिकम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वी कैन से दैट नाउ। राइट, बोल रहे हो कि फ़ोन का यूज़ कैसे कम करें, कैसे उससे पीछा छुड़ाएं। तो उसके लिए आपको कुछ हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज सीखनी पड़ेंगी। कि जैसे मान लो मेरा मूड ऑफ है तो मैं फ़ोन में रील्स देखूंगी घंटों, तो उससे मेरा मूड शायद बेटर फील हो सकता है, बट दैट इज़ वेरी टेम्पररी। मैंने मान लो मेरा मूड ऑफ है, मैंने आधा घंटा रील देखा, मुझे अच्छा लगा, व्हाट आफ्टर दैट? मेरा जो मूड जिसकी वजह से ऑफ है वो वहीं पे है। अगेन कुछ टाइम बाद में उस पर फिर से मेरा मूड ऑफ हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं वो सॉल्व नहीं हुआ, वो सिर्फ हमने डिले किया वो चीज़ को, या फिर हमने कुछ ना कुछ इससे इंटरफेयर किया हमने उस रील से या फिर कुछ भी कंटेंट से, कुछ भी एंटरटेनमेंट से। तो हम क्या कर सकते हैं, हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं जिसकी हमें आदत लगानी पड़ेगी। कि अगर मुझे गुस्सा आता है तो I'll go and sit in my balcony और I'll listen to any music। तो ये एक है कि मुझे आदत लगानी पड़ेगी ताकि मैं वो फ़ोन यूज़ करने से पीछा छुड़ा सकूं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much for inviting me.